तो हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपके लगन चार्ट में आपका पंचमेश आपके सप्तमेश के साथ किसी भी भाव में युति करके बैठेगा, तो दोनों का जो कंजक्शन बनेगा उसका कैसा प्रभाव आप लोगों के सामने आएगा। नॉर्मली जब हम फिफ्थ लॉर्ड की बात करते हैं तो वैसे तो आपका फिफ्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है और सेवंथ लॉर्ड भी आपका किसी भी अन्य भाव का स्वामी भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर हम ओनली फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड के कंजक्शन को देखेंगे तो ऐसे केस में व्यक्ति अपनी खुद की पसंद, अपनी खुद की चॉइस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे सकता है जब भी वो कोई भी निर्णय लेगा। ऐसे में वो अपनी पसंद से अपने जीवन साथी को चुन सकता है, अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा गहरा प्रेम प्रदर्शित कर सकता है, मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे उसकी तरफ वो काफी अट्रैक्ट हो सकता है। ऐसे केस में जब तक जिस भी पर्टिकुलर हाउस में कंजक्शन बन जाएगा उससे संबंधित अगर साझेदारी होती है किसी भी काम को लेके तो उसको अच्छे से निभा सकता है। पंचमेश जब इस प्रकार से आ जाए सप्तमेश के साथ तो सप्तम भाव रिलेटेड जो भी समस्या है उनको हल करने, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए काफी अच्छी स्थिति है। इससे आपका पार्टनर बौद्धिक तौर पे बहुत ज्यादा सक्षम नजर आ सकता है, पार्टनर बहुत ज्यादा टैलेंटेड नजर आ सकता है और जिस भाव में ये कंजक्शन बन गया उस भाव के लिए जीवन साथी भी आपकी मैरिज होने के बाद आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसमें पंचमेश जरूरी नहीं है हमेशा ही आपके सप्तमेश के लिए एक मित्रवत ग्रह हो। तो आपको देखना होगा कि पंचमेश का प्रभाव कैसा है, पंचमेश क्या हमेशा आपके चार्ट में अगर एक मित्र ग्रह है या नहीं भी है। ऐसे में क्या पंचमेश ज्यादा प्रभाव डाल रहा है सप्तमेश पे। अगर मान लो पंचमेश एक मित्र ग्रह नहीं है फिर भी वो सप्तमेश पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, उस केस में भी कहीं ना कहीं आप अपनी चॉइस को ही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इवन आप कभी कभी जिद करके भी मैरिज वगैरह करेंगे, पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, भले ही बाद में आपको कुछ नुकसान हो जाए, आर्थिक रूप से दिक्कत आ जाए या कोई भी अन्य चैलेंज आ जाए। तो फिफ्थ लॉर्ड की भूमिका यहाँ काफी ज्यादा है। अब मान लो किसी का सेवंथ लॉर्ड ज्यादा प्रोमिनेंट है और सेवंथ लॉर्ड ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है फिफ्थ लॉर्ड पे, ऐसे में पार्टनर के टैलेंटेड होने, पार्टनर के बहुत ज्यादा जुझारू होने, पार्टनर के बहुत ज्यादा योग्य होने के चांसेस बन जाएंगे और जिस भाव में ये कंजक्शन बन गया उस भाव के लिए आपका पार्टनर आपको बिजनेस करने, साझेदारी वगैरह में और बाकी अन्य मामलों में सपोर्ट करने वाला होगा। तो जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है, अब वो फिफ्थ लॉर्ड आपका वहां कैसे स्थिति में है जब ये कंजक्शन बना है, या सेवंथ लॉर्ड भी आपका कैसे स्थिति में चला गया है। मान लो अगर दोनों की स्थिति काफी अच्छी है कुल मिलाकर तो ये कंजक्शन आपकी लाइफ में काफी ज्यादा आपको सपोर्ट दिला सकता है उस पर्टिकुलर हाउस से। तो जब भी आप अपना अर्निंग का कोई सोर्स देखेंगे, कुछ करने के लिए देखेंगे, कुछ क्रिएटिव टैलेंट के लिए देखेंगे, तो निश्चित तौर पे उस पर्टिकुलर हाउस से आपको लाभ मिलेगा। ऐसे केस में आपका पंचमेश या आपका सप्तमेश इन दोनों में से कोई भी शुभ ग्रह भी हो सकता है या अशुभ ग्रह भी हो सकता है। तो डिपेंड अब यही करेगा कि ऐसा कंजक्शन कौन से भाव में आपके चार्ट में है, क्योंकि मान लो ये अलग अलग अगर भाव में कंजक्शन है तो वहां ये प्रभाव भी अलग अलग ही डालेगा हमेशा। पंचमेश का सप्तमेश के साथ आना, बट आप कोई भी प्रकार का काम करें भले ही आपको पंचमेश सपोर्ट अवश्य करेगा। अब मान लो अगर आपका पंचमेश बृहस्पति जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, इवन सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो आप अपनी लाइफ में काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं इनके प्रभाव की वजह से। लेकिन अगर आपका सप्तमेश एक सूर्य जैसा ग्रह होगा, मंगल जैसा ग्रह होगा, आपका बुध जैसा ग्रह होगा, तो भी पार्टनर बहुत ज्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव हो सकता है। अब ये दोनों का कंजक्शन जहां भी बन रहा है वहां से ये अपने दूसरे वाले भावों को प्रभावित कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश और आपका सप्तमेश आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव के भी स्वामी हो सकते हैं। तो उन भाव पर अपना ये प्लेसमेंट के थ्रू प्रभाव डालें या तो दृष्टि संबंध के थ्रू प्रभाव डालें, दोनों ही तरीके से आपको विचार करने की आवश्यकता है। और उस पर्टिकुलर हाउस से आपको धन के रूप में या अपने इच्छा पूर्ति के रूप में गेन दे सकते हैं। अब जो दोनों का कंजक्शन बन गया है वहां से ये अपने से डायरेक्टली सप्तम भाव को तो प्रभावित करेंगे। जैसे मान लो ऐसा कंजक्शन अगर अष्टम में बन गया है तो डायरेक्टली आपका सेकंड हाउस दोनों ही प्लैनेट से काफी प्रभावित होगा। या टेंथ में बन गया ऐसा कंजक्शन तो टेंथ से आपका फोर्थ हाउस सबसे ज्यादा प्रभावित होगा डायरेक्टली। लेकिन कुछ अन्य भावों को भी, कुछ अन्य ग्रहों को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। जिन भावों को ये दोनों ही ग्रह कंजक्शन में आते हुए प्रभावित करेंगे उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी ये काफी ज्यादा इम्पेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से मान लो पंचमेश की स्थिति कुल मिलाकर अगर अच्छी है सप्तमेश के साथ, तो जीवन साथी भी एक अच्छा पार्टनर आपके लिए बन सकते हैं आपके बिजनेस वगैरह में। ऐसे केस में पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन, उनके साथ आपका वार्तालाप बहुत मैटर करेगा। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इस प्रकार के कंजक्शन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आपका फिफ्थ लॉर्ड एक अलग प्रकार का प्लैनेट होगा, उसका कारकत्व अलग होगा, उसकी एनर्जी अलग होगी, और सप्तमेश आपका एक अलग प्रकार का प्लैनेट होगा।
दोनों के कंजक्शन से आपको लोग बहुत अच्छे से जज कर सकेंगे, आपको एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान, एक बहुत ही ज्यादा परिपक्व व्यक्ति के तौर पे सामने लाएंगे। ऐसे में जो पार्टनर है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड यहाँ जुड़ चुका है, तो पार्टनर में भी बहुत ज्यादा टैलेंट या क्रिएटिविटी होने के चांसेस हैं। और समय के साथ साथ ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो टैलेंट है, और निखरता जाएगा। समय के साथ साथ इसी तरीके से आपका बॉन्डिंग, आपका रिश्ता भी काफी मैच्योर होता जाएगा। ये कंजक्शन में अब जो आपके अन्य भाव हैं, जिन भावों से कोई भी प्लैनेट का दृष्टि आपके इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ रहा है, जैसे मान लो अगर ऐसा कंजक्शन आपके 9th हाउस में है, तो 9th हाउस पर अब कौन कौन से प्लैनेट्स आपके चार्ट में प्रभाव डाल रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। ऐसे केस में इनमें जो भी प्लैनेट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, उसके आधार पर सोचना जरूरी है। मान लो अगर फिफ्थ लॉर्ड ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो वो सेवंथ लॉर्ड को ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर सेवंथ लॉर्ड ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो वो फिफ्थ लॉर्ड को ज्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे केस में देखा जाए तो मान लो फिफ्थ लॉर्ड का ज्यादा यदि प्रभाव है सप्तमेश पे, ऐसे केस में पार्टनर बहुत ही ज्यादा हाईली क्रिएटिव हो सकता है, पार्टनर काफी ज्यादा चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकता है, पार्टनर आपका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आपके लिए भी डोमिनेंस लेकर आएगा। तो ऐसा पार्टनर फिर आपको हर प्रकार की समस्या को सुलझाने, हर प्रकार के सॉल्यूशन को निकालने में मदद करेगा। इसके साथ साथ पार्टनर आपका सपोर्ट भी करेगा कुछ हद तक। अगर मान लो सप्तमेश का प्रभाव ज्यादा है पंचमेश में, ऐसे केस में सप्तम भाव से रिलेटेड निर्णय लेने, या जिस भाव में भी ऐसा कंजक्शन बन गया, उस हाउस से रिलेटेड सोचने या निर्णय लेने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। फिर यहाँ देखिए कि यहाँ से डायरेक्टली, क्योंकि इनका दृष्टि अपने से सप्तम घर पर पड़ेगा, तो वहां कोई भी प्लैनेट यदि है, तो वो कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। अब मान लो अगर ऐसे कंजक्शन पे राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो ये आपका जो कंजक्शन है बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो सकता है। ऑलरेडी इनमें से कोई या तो क्रूर ग्रह होगा आपके सप्तमेश या आपके पंचमेश में से, या तो कोई भी शुभ ग्रह हो सकता है। ऐसे केस में अगर एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह का अगर कंजक्शन बनता है, तो भी ये आपको ज्यादातर स्थितियों में फायदा करेगा, कुछ स्थितियों को छोड़कर। ऐसे में देखिए, जो इस प्रकार का कंजक्शन बन गया है, तो आपकी कोई भी पब्लिक प्लानिंग हो, कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसमें डायरेक्टली आप पब्लिक के साथ वार्तालाप कर रहे हो, कन्वर्सेशन में आ रहे हो, तो ये बेहतरीन एबिलिटी आपको प्रदान करेगा। ऐसा कंजक्शन बन जाने से अब यहाँ पे जो आपके पंचम घर और आपके सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, उनका रोल भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना महत्व है। कोई भी प्लैनेट यदि फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो वो डायरेक्टली आपके 11th हाउस को जरूर प्रभावित करेगा। ऐसे केस में वो आपकी धन की स्थिति, आपकी इच्छा पूर्ति की स्थिति, आपके इवन सोचने समझने और विचार करने की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, सेवंथ हाउस में चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा है, किसी न किसी भाव का वो स्वामी है, और अगर किसी भी भाव का वो स्वामी, तो उस हाउस विशेष से आपको मदद मिल सकती है। इस प्रकार के कंजक्शन में जितना ज्यादा जिस भाव के स्वामी का प्रभाव है, समझ लो उस भाव का रोल भी उतना ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे केस में जहां भी ये कंजक्शन बन गया है, वहां से अन्य कौन कौन से जो भाव है वो प्रभावित होंगे, और अन्य कौन कौन से ग्रह प्रभावित होंगे। वैसे देखा जाए तो ऐसा कंजक्शन आपके लिए थोड़े बहुत ही चैलेंजेस लाएगा। ये पार्टनर को बहुत ज्यादा स्किल्स दे सकता है, पार्टनर को बहुत कुछ करने में सक्षम बना सकता है। अब ऐसे कंजक्शन में जब भी आप विचार करें अपने चार्ट में, तो आपको अपनी महादशा पर फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। मान लो आपको इन दोनों में से किसी की भी यदि महादशा है, तो महादशा के दौरान भी जो ये रिजल्ट हमने डिस्कस किए, वो काफी अच्छे से आपके सामने आएंगे। इसमें बेसिकली जब इस प्रकार का कंजक्शन बनता है, तो प्लैनेट विशेष का रोल ही काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टिकोण से आपको इस कंजक्शन को एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से लेना चाहिए।